नई बहू का जादुई कुकर। मेघा बहुत ही गरीब घर की बेटी थी और एक गरीब की बेटी की शादी के लिए गरीब पिता बरसों हड्डियां गलाकर जो कमाता है वो भी लड़के वालों को कहाँ पूरा पड़ता है। ऐसे में मेघा के पिता के हाथ बेरोजगारी की बेड़ियों से बंधे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी ही मुश्किल से मेघा की शादी के खाने पीने का खर्चा उठाया, इसलिए दहेज में देने को कुछ न बचा। मेघा, बेटी अपने पिता को माफ कर देना। मेरे पास तुझे दहेज देने को एक पैसा नहीं बचा, इसलिए मैं तुझे दहेज में ये कुकर देता हूँ, उसे ले जा बेटा। मेघा ने अपने पिता के दिए कुकर को आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार किया और ससुराल चली आई, जहां नई बहू के साथ आए कुकर को देखकर पड़ोसने बातें बनाने लगी और मंदा मेघा को ताने मारती हुई बोली, अरे रे शीला, तेरी बहू के मायके वाले तो बड़े ही गरीब निकले। जरा देख तो आज के मॉडर्न जमाने में कैसा पुराना कुकर दहेज में दिया है। अरे मंदा, मुझे तो शीला के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इसकी नई बहू के मायके वाले तो नकली निकले, इन विचारों को ठग लिया। पड़ोसनों के आगे अपनी खिल्ली उड़ता देखकर शीला का खून खौल उठता है और वो कहती है, अरे बस करो तुम सब, बहुत दांत फाड़ लिए तुमने, चलो अब निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, जा ही रही हैं, चलो बहनों। पड़ोसनों के जाते ही शीला अपने पति हरि को सुनाना शुरू कर देती है। क्यों जी, यही है तुम्हारी पसंद? अरे हम क्या रामधनी है जो इस गरीब की बेटी को उठा लाए? ये एक वक्त खाते हैं तो एक वक्त झकना पड़ता है। सोचा था कि गोपाल की शादी में जो दहेज के पैसे मिलेंगे उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर तुम तो उठा लाए इस गरीब को। अरे बस करो भाग्यवान। नेहा, भाभी को उसके कमरे में ले जा। चलो भाभी। अपनी सास के बुरे बर्ताव को सोचकर मेघा की आंखों में बुने सपने टूट कर बिखर जाते हैं और वो रात भर रोती रह जाती है। और सुबह होते ही मेघा घर के कामकाज खत्म करके रसोई में जाती है। माँ जी, आज ससुराल में मेरी पहली रसोई है, आप बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। ये रहा राशन, इतने ही राशन से तुझे छोले पूरी बनाना है, और हाँ, थोड़ा आटा बचाकर अपने ससुर जी के लिए सादे फुलके सेक देना, वो पूरियां नहीं खाते। सबसे पहले मीठे में हलवा बनाकर चूल्हा पूज देना। इतना बोलकर शीला बाहर चली जाती है और मेघा बोलती है, हे भगवान, इतने थोड़े से राशन में इतना सब कुछ कैसे बनेगा, और फिर मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। क्यों ना मैं इस कुकर में ही अपनी पहली रसोई की रीत पूरी करूं। ऐसा कहकर मेघा चूल्हे पर कुकर चढ़ा देती है। तभी कुकर के अंदर से उठ रही सुनहरी चमक देखकर जैसे ही मेघा कुकर के अंदर झांकती है तो उसके अंदर से तरह तरह के स्वादिष्ट पूरी पकवानों से भरी थालियां बाहर निकलने लगती हैं। अरे ये कैसा जादुई कुकर है जिसके अंदर बिना अनाज की बोरियों के इतना सारा खाना बनकर बाहर आ गया। अचानक वह जादुई कुकर सोने के सांचे में ढल जाता है और उसके ऊपर नाक, आंख और मुंह बन जाता है और वो बोलता है, मेघा, मैं जादुई कुकर हूँ जो तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा परदादा के जमाने से हूँ, मगर मेरे पुराने हो जाने के बाद भी तुम्हारी आंखों में अनोखेपन को पाया, इसलिए मेरे होते मैं तुम्हारी अहमियत घटने नहीं दूंगा। जाओ और मुझ जादुई कुकर में बने खाने को अपने ससुराल वालों को खिलाओ, फिर देखना सबके सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेघा जादुई कुकर में बना सारा खाना अपने ससुराल वालों के सामने परोस देती है, जिसे खाकर हरि कहता है, अरे वाह नई बहू, क्या दमदार खाना बनाया है। तेरे हाथों में तो जादू है बहू। सचमुच भाभी, आपके हाथों के स्वाद का तो क्या कहना। बाबूजी, जरा हलवा तो खाकर देखिए, मिश्री के जैसा मीठा है, खाते ही मुंह में घुला जा रहा है। नई बहू का बनाया इतना सारा खाना शीला के मन में खटकने लगता है और वो बहू से पूछ पड़ती है, अरे नई बहू, जरा एक बात तो बताना, मैंने तो तुझे थोड़ा ही राशन दिया था, फिर इतना सारा खाना कहाँ से बना। शीला के सवाल पर मेघा सभी के सामने जादुई कुकर की बात रखती है। क्या जादुई कुकर? जी हाँ, जादुई कुकर। वह इंसानों की तरह बोलता है और मशीन की तरह 1 मिनट में जो मांगो बना कर देता है। ये सुनकर सभी जादुई कुकर को आजमाने के लिए किचन में आते हैं और नेहा जादुई कुकर को चूल्हे पर चढ़ाकर कहती है, हे मेरे जादुई कुकर, क्या तुम मुझे गर्मा गर्म गुलाब जामुन दे सकते हो? नेहा के इतना कहते ही जादुई कुकर पर सुनहरी किरण चमक उठती है और जादुई कुकर मीठे गुलाब जामुन से भर जाता है। तभी जादुई कुकर के ऊपर एक चेहरा उभर आता है और कहता है, खाए जाओ, यूनाइटेड के गुण गाए जाओ।
माँ भाभी बिल्कुल सच कह रही थी, ये जादुई कुकर तो बड़े काम की चीज है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। नेहा अपनी जीभ लपलपाते हुए गुलाब जामुन खाती है। उसके साथ नई बहू के ससुराल वाले भी स्वादिष्ट गुलाब जामुन का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। जादुई कुकर नई बहू के ससुराल वालों को खाने की हर फरमाइश को पूरा करता है। वो हर दिन बढ़िया बढ़िया खाना खाते। तभी एक दिन मेघा के मन में ख्याल आता है, माची बाऊजी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस जादुई कुकर से एक ढाबा खोल दें। हाँ, ख्याल तो अच्छा है। इस जादुई कुकर के खाने का स्वाद एक बार जिसके मुंह लग जाएगा तो उसके मुंह से ना छूटेगा। इसके बाद मेघा और उसके ससुराल वाले जादुई कुकर को आधार बनाकर एक ढाबा खोलते हैं। क्या सोच रही हो मेरी सेन्योरिटा? जादुई कुकर, आज हमारे ढाबे का पहला दिन है और आधा दिन बीत गया, अब तक कोई यहाँ खाने नहीं आया। ऐसा क्या? अब देखो जादुई कुकर का कमाल। ऐसा कहकर जादुई कुकर अपने अंदर पके खाने की खुशबू फैला देता है। देखते ही देखते खाने की खुशबू ढाबे के चारों ओर घुल जाती है, जिससे कई सारे ग्राहक वहां खाने के लिए खींचे चले आते हैं। कहो भाई साहब, क्या खाओगे? अरे भैया, 1 प्लेट दम आलू और 4 तंदूरी रोटियां ले आओ भाई। और मेरे लिए छोले चावल ले आओ। जादुई कुकर, जल्दी करो, एक ग्राहक को छोले चावल चाहिए। हाँ हाँ, देता हूँ। रुको, जरा सब्र करो। ऐसा कहकर जादुई कुकर एक सुनहरी रोशनी से भर जाता है और झटपट से स्वादिष्ट छोले चावल बनाकर नई बहू को देता है। खाने का स्वाद चखकर ढाबे पर आए लोग खुशी से झूम उठते हैं। अरे भाई वाह वाह, क्या लाजवाब छोले चावल बनाए हैं भाई। पेट भर गया मगर अभी मुंह से छूट नहीं रहा। वाह वाह वाह। अरे ये दम आलू भी एकदम चटपटी और मस्त मसालेदार बनी है, और इनके ढाबे ने तो होटल फेल कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जादुई कुकर के खाने से अच्छे स्वाद से नई बहू का ढाबा चल पड़ता है और जादुई कुकर का खाना खाने वालों को तादाद 1 से 2 और 2 से 4 करके तेजी से बढ़ती जाती है, और जिसे उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। बहुत ही जल्द मेघा के ससुराल के घर आंगन पर छाई गरीबी अपना रास्ता बदल लेती है। जादुई कुकर की बदौलत नई बहू के ससुराल में अब नौकर चाकर थे। तुम्हारा शुक्रिया जादुई कुकर, अगर तुम ना होते तो शायद हमारे पास ये सब ना होता। वो तो तुम्हारे खाने का जादू था जो ग्राहकों पर चलता गया और हमारी आमदनी बढ़ गई। नहीं बहू, सही कह रही जादुई कुकर, वरना ये दुनिया तो गरीब लाचार लोगों से भरी हुई है, जिन्हें कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। जानता हूँ, इसलिए तुम सभी मुझ जादुई कुकर से उन गरीब लोगों का पेट भरो, क्योंकि जो देता है वो दुगुना पाता है। उस दिन के बाद से मेघा और उसके ससुराल वाले जादुई कुकर की मदद से हर गरीब भूखे को मुफ्त में खाना खिलाते, क्योंकि मेघा ने खुद एक बड़े वक्त तक गरीबी में दिन काटा था। इसलिए उसे गरीब की भूख की कीमत बखूबी पता थी, और आखिर एक दूसरे के दुख दर्द को बांटकर उनकी मदद करना ही तो असल जिंदगी है। बबीता घर के आंगन में बर्तन मांज रही थी और उसकी छोटी सी बेटी मुनिया जोर जोर से चिल्ला रही थी। मुनिया को रोता देखकर बबीता का ध्यान उसकी तरफ बट जाता है, और तभी पतीले के टूटे पैनी से बबीता का हाथ कट जाता है और उसके हाथों से खून बहना शुरू हो जाता है। बबीता अपने हाथों के घाव को नजरअंदाज करके अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसे दूध पिलाने लगती है, और तभी उसकी अत्याचारी सास दुर्गा अपने आरामदायक कमरे से निकलकर आंगन में आ जाती है। अरे ओ कामचोर, बर्तन छोड़कर तू यहाँ आराम फरमा रही है? चल जल्दी से बर्तन मांज। बस अभी मांज देती हूँ मां जी। वो मुनिया भूख से बिलखे जा रही थी, इसलिए उसे दूध पिला रही हूँ। अरे कुछ देर और दूध नहीं पिलाती तो तेरी ये कमबख्त बेटी मर तो ना जाती, और अगर मर भी जाती तो क्या चला जाता, कोई बेटा तो है नहीं जिससे कुल का नाम चलेगा। बेटी जात है, ढोकर ले जाएगी। माँ जी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में सींचा है और दर्द झेल कर इसे जन्मा है, और फिर इस दुनिया में पूजी जाने वाली माँ दुर्गा भी तो एक लड़की है। बस बस, अब अपना गाथा मत सुना, जल्दी से ये बर्तन मांज और उसके बाद मेरे लिए चाय बना। दुर्गा का अपनी बहू बबीता के साथ कुछ खास बनती नहीं थी, इसीलिए कि बबीता बहुत ही गरीब घर की थी।
यही देखकर गोपाल ने बबीता से शादी की। हालांकि दुर्गा को हमेशा से एक ऐसी बहू चाहिए थी जो अपने साथ भर भर कर दहेज लाए, मगर गरीब घर से होने के कारण बबीता कुछ भी ना ला सकी। इस कारण दुर्गा ने उसे बहुत दुख दिए, मगर बबीता ने गोपाल से कुछ भी नहीं कहा। वो ये सब झेलती रही और अपने दिल का दुख माँ दुर्गा से कहा करती। माँ दुर्गा, आप तो इस दुनिया की माँ हैं, फिर क्यों आपने अपनी इस भक्त के जीवन में इतने कांटे भर दिए हैं। मैं माँ जी के लिए जितना भी करती हूँ वो कभी मेरे से खुश नहीं होती, ना तो वह मुनिया के होने से खुश है। ऐसा क्यों है माँ? बबीता अक्सर अपनी सास के सो जाने के बाद घर के आंगन में बने माँ दुर्गा के मंदिर में बैठकर अपने मन का दुख बताती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और पूरा बाजार नवरात्रि में माँ दुर्गा को चढ़ाए जाने वाली श्रृंगार के सामानों से सज जाती है। हर एक दुकान लाल हरी चूड़ियां और लाल चुनरी से चमक उठती है। नवरात्रि के व्रत रखने वाले हर एक भक्त नवरात्रि की खरीदारी शुरू कर देते हैं। बबीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल से नवरात्र शुरू हो रही है, मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं बाजार से कलश जौ और फल फूल ले आऊं। अरे तेरे मायके वालों ने मेरे पास क्या नोटों के बंडल भेजे हैं जो मैं तुझे थमा दूं? यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे और बहुरानी को नवरात्रि के व्रत रखने हैं। कोई जरूरत नहीं है बेफिजूल खर्चे बढ़ाने की। मेरे पास एक चवन्नी नहीं है, मैं तो नवरात्रि रखूंगी मगर तुझे नवरात्रि नहीं रखने दूंगी। पैसे बचाने के लिए दुर्गा अपनी बहू बबीता को नवरात्रि का व्रत रखने से मना कर देती है और शाम ढले दुर्गा अपनी बहू बबीता को 50 रुपए पकड़ाकर सब्जी लेने बाजार भेजती है, जहां लोगों को नवरात्रि में फल फूल कलश की खरीदारी करता देखकर बेचारी बबीता का मन छोटा हो जाता है। तभी एक बुढ़िया जो कि नवरात्रि का सामान बेच रही होती है उसे बोलती है, ले लो बेटी, नवरात्रि का सब कुछ है, नारियल, चुनरी, चूड़ी, कलश सब है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मगर अम्मा, मुझ गरीब के पास आपको देने के लिए एक भी पैसे नहीं है। अरे बेटी, पैसों से बड़ी तो श्रद्धा होती है और ये देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में माँ दुर्गा के प्रति कितना भक्ति भाव है। ये लो नवरात्रि का सामान, तुम ले जाओ। बबीता खुश होकर नवरात्रि का सारा सामान लेकर घर चली आती है और नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह उठकर दुर्गा माँ के मंदिर को धोकर कलश में मिट्टी भरकर जौ डालकर कलश स्थापना करती है और गुड़हल के फूल गूंथकर माँ दुर्गे को पहनाती है। माँ दुर्गा, आज नवरात्रि का पहला दिन है। माँ, मुझ गरीब के पास आपको भोग में चढ़ाने को ज्यादा कुछ नहीं है, जो है उसे अर्पण कर रही हूँ। बड़ी आस्था के साथ बबीता भूखी प्यासी रहकर माँ दुर्गा की नवरात्रि रखती है। वहीं नवरात्रि की पूजा पूरी होने के बाद दुर्गा कहती है, क्या रे मेरी गरीब बहू, अब क्या तूने चोरी चकारी भी शुरू कर दी है? जब मैंने तुझे नवरात्रि का व्रत रखने के लिए पैसे दिए ही नहीं तो ये सारा सामान कहाँ से आया? माँ जी, मुझे नवरात्रि रखने का सामान बाजार में बैठी एक भली अम्मा ने दिया था। ये सुनकर दुर्गा घमंड से भरकर अपनी गरीब बहू को नीचा दिखाकर कहती है, अच्छा, तो इसका मतलब तूने माँ दुर्गे का ये त्योहार किसी की दी गई भीख से रखा है। छी छी छी, ये देख, मैंने खास नवरात्रि के लिए संगमरमर की मूर्ति बनवाई है, सारा श्रृंगार का सामान ब्रांडेड लिया है और तू इन्हें अपने गरीब गंदे हाथों से मत चुना। तू बस अपने इस मिट्टी की बनी मूर्ति की पूजा करना। जहाँ एक और बबीता पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर अपनी नन्ही सी मुनिया को रोता छोड़कर काम कर रही थी, वहीं उसकी सास खुद को भूखी प्यासी बताकर कमरे में चुपके चुपके पेट भरकर मेवे मखाने खाती है और फिर शाम ढलता देखकर बबीता माँ दुर्गे के आगे दिया बाती कर देती है। तभी दुर्गा कहती है, बबीता, अरे ओ बबीता बहू, ये ले, इस कुट्टू के आटे का हलवा बना दे। दिन भर की भूखी बबीता हिचकते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्या थोड़ी सी कुट्टू के आटे का हलवा मैं भी बना लूं? अरे मैंने तेरे पेट का ठेका नहीं लिया, कुट्टू का आटा कितना महंगा आता है, 50 रुपए में पाव भर आता है, सारा हलवा बनाकर मुझे देना। एक बार फिर दुर्गा अपनी गरीब बहू के आगे घमंड झाड़ती है। बबीता सारा हलवा बनाकर अपनी सास को परोस देती है और मुनिया को लेकर खुद भूखी ही सोने चली आती है। तभी उसे रसोई में कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है। अरे, इतनी रात को रसोई में कैसी खटपट हो रही है, जाकर देखती हूँ। बबीता जैसे ही रसोई में आती है वह देखती है कि पूरी कढ़ाई हलवे से भरी हुई है। मैंने तो कढ़ाई का सारा हलवा माँ जी को दे दिया था, तो फिर ये कहाँ से आया? हे माँ, आप दया की खान हो,
बबीता प्रार्थना के साथ उस हलवे को खा लेती है। ऐसे ही नवरात्रि का एक एक दिन बीतता जाता है, जिसके साथ साथ बबीता माँ दुर्गा की महिमा में बढ़ती चली जाती है। वह सारा दिन भूखी प्यासी रहकर व्रत रखती है। वहीं उसकी घमंडी सास उसे ललचा ललचा कर फल, हलवा और मेवे मखाने खाती। आहा, मजा आ गया। ये मखाने और वो भी कितने मीठे मीठे हैं। क्या हुआ बबीता बहू, भूख लगी है? मगर ये सब तो जैसे भूखे भिखारियों के लिए नहीं। ये कहकर दुर्गा मखाने मेवे से भरी कटोरी लिए कमरे में चली आती है और बबीता अपनी मुनिया को गोद में लिए माँ दुर्गा का पाठ करती है। बबीता हर एक दिन अपनी सास दुर्गा के दिए दुख झेलती है। ऐसे ही 8 दिन पार हो जाते हैं। बबीता को सारी रात यही चिंता सता रही होती है कि आखिरकार नवरात्रि के 9वें दिन कंजक में कन्याओं को क्या खिलाए। तभी अगले दिन 9 नन्ही कन्याएं लाल रंग का लहंगा पहने उसके घर आईं और वहाँ बैठ गई। माँ, हम भूखी हैं, हमें कंजक नहीं खिलाओगे? हैं? माँ दुर्गा, मेरे पास तो खिलाने के लिए कुछ भी नहीं। अब मैं क्या करूं? बच्चियों, मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं। तो चलो, हम आपकी मदद करती हैं। इसके बाद 9 कन्या बबीता को खींचकर रसोई में लाती हैं, जहां रसोई राशन से भरपूर भरी हुई थी। तभी शैलपुत्री कहती है, माँ चलो जल्दी से नवरात्रि का प्रसाद बनाते हैं। 9 की 9 कन्याएं नवरात्रि का प्रसाद बनाने में बबीता का हाथ बटाती हैं। कोई पूरी की लोई बना रही थी, तो कोई उसे बेल रही थी, तो कोई थालियां सजा रही थी, तो वहीं 2 कन्याएं मुनिया को संभाल रही थीं। थोड़ी ही देर में बबीता सभी कन्याओं को कंजक का प्रसाद परोसती है। अरे वाह माँ, ये कंजक का प्रसाद तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ, और ये हलवा तो अमृत सा मीठा है। अचानक दुर्गा बबीता के प्रसाद की थाली कन्याओं के आगे से हटाकर अपनी थाली परोसती है। ये लो बच्चियों, इस गरीब के प्रसाद से भी अच्छा मेरा बनाया प्रसाद है। शुद्ध घी में पका है ये प्रसाद, चलो खाओ। दुर्गा को अपनी अमीरी का घमंड झाड़ता देखकर 9 कन्या अपने 9 रूपों में आकर माँ दुर्गा का रूप ले लेती हैं, जिसे देखकर बबीता आंसू से भरकर उन्हें झुककर प्रणाम करती है। माँ दुर्गा, आप मुझ गरीब के घर आई हैं। बबीता, मुझे तो आना ही था, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे मन में जो भक्ति भरी है वो सबसे अनोखी है। मगर दुर्गा, मैं पैसों से प्रसन्न नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें फल नहीं बल्कि दंड दूंगी। माँ दुर्गे का रुद्र रूप देखकर बबीता की सास दुर्गा डर से भरकर माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो माँ दुर्गा, पैसे बचाने के लिए मैं इतनी मक्कर हो गई और कब घमंड से भर गई पता नहीं चला। मगर वादा करती हूँ पर कभी अपनी बहू पर अत्याचार नहीं करूंगी। इसके बाद माँ दुर्गा गायब हो जाती हैं और बबीता की सच्ची भक्ति के बदले फलस्वरूप उसे बेटे की संतति होती है, जिसके बाद अपनी सास से उसे खूब मान दुलार मिलने लगता है।